सौतेली हो ममता। आज आपको पता है वो कहाँ पहुंच गया था? कहाँ पहुंच गया? आपकी बेटी के कमरे में। उस घर में अपनी हैसियत बना, उस घर में दामाद बन के जा, मां नूर से शादी कर ले। हाँ। अरे वाह, आज तो बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। क्या बना रही है? चाइनीज बना रही हूँ, जवेरिया को बहुत पसंद है ना, खुश हो जाएगी खाकर। पता नहीं अम्मी, जवेरिया हमसे कभी खुश होगी भी या नहीं। मैं जानती हूँ जवेरिया बहुत जिद्दी हो गई है। जिन बच्चों के माँ बाप जिंदा नहीं रहते ना, उनके अंदर एहसास महरूमी बहुत सारी बुरी आदतों को पैदा कर देती है। लेकिन अम्मी, हमने तो कभी जवेरिया को ऐसा फील होने ही नहीं दिया कि वो हमसे अलग है। बल्कि मुझे तो लगता है कि आप मुझसे ज्यादा उससे मोहब्बत करती। काश जवेरिया को भी इस बात का एहसास हो जाए। हम किसी का दिल तो नहीं बदल सकते, मगर हाँ, अपनी कोशिश जरूर कर सकते हैं। और मुझे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन है, जवेरिया को इस बात का एहसास जरूर होगा, वो भी हमसे मोहब्बत करने लगेगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो अम्मी। कहाँ जा रही? जवेरिया, किसके साथ आई हो तुम? अपने दोस्त के साथ आई हूँ। तुम्हें कोई मसला है? किस दोस्त के साथ आई हो तुम? तुम क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? मेरी मर्जी, मैं किसी के साथ भी आऊं। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना लाजमी नहीं समझती। वैसे तुम्हें किसने कहा मुझ पर नजर रखने को? जवेरिया, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही थी। यही तो पूछ रही हूँ कि क्यों पूछ रही थी। तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने मेरे पीछे जासूसी करने के लिए लगाया। मुझे अम्मी ने कुछ नहीं कहा, और अम्मी और मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी जासूसी करने का। हम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी केयर करते हैं। ओह अच्छा, तो मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं या थैंक यू सो मच बोलूं? तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की बहुत मेहरबानी होगी अगर मेरी फिक्र करना छोड़ दो। शहरोज, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे पोस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऑब्वियसली मुझे कोई मैनेजर तो नहीं लगाएगा ना स्टार्टिंग में। हाँ, पापा ने मुझे अपने बिजनेस की ऑफर की है, मगर मैं उनके ऑफिस में जाके तमाशा नहीं बनना चाहता यार, क्योंकि मुझे पता है वहां सब तरस खाएंगे मुझ पे। एक नामुकम्मल इंसान जो हूं मैं। चलो ठीक है, ओके बाय।
पापा आप? हाँ, क्या क्या करो बेटा? कुछ नहीं, बस दोस्त से बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, वो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारी मामा और मानूर हम लोग सब मिलके फैमिली वेकेशन पे चले गए मुल्क से बाहर। माइंड फ्रेश हो जाता है इस तरह से। आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। क्या क्या कहते हो तुम? पापा अगर आपको जाना है तो आप मानूर और मामा को ले जाएं, मुझे नहीं जाना। क्यों बेटा? बस पापा मेरा कहीं जाने का दिल नहीं करता। अबे अली कहाँ रह गया यार? ना दूध है, ना चीनी है, ना पत्ती है, ना गोश्त है, कुछ भी नहीं है घर में, खाली पड़ा है सब। ये क्या है? सिर्फ 5,000 रुपए? अभी इतने ही है, गुजारा करो इनसे। एक प्लॉट की डील चल रही है, कुछ दिन लगेंगे उसमें, और आ जाएंगे, दे दूंगा। लाखों रुपए तेरे कदमों में पड़े हैं और तू चंद हजारों के लिए इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। तूने कुछ सोचा भी है कि नहीं? अभी अगर मैं तेरी जगह होता ना तो उस घर का बादशाह बन गया होता। फिर रहने दे अब्बा, तू रहने दे। समझ भाई, जितना एक तू बादशाह ना देख चुका हूँ मैं, तेरी इतना ना दिमाग खराब नहीं है मेरा। जज्बाती नहीं हूँ मैं कि जज्बात में आगे जो चीज पहले से हाथ में उसको भी गवा दूं। अबे तू अपने बाप से बात कर रहा है? अच्छी तरह जानता हूँ किससे बात कर रहा हूँ मैं। इस घर के लिए किया क्या तुमने? हाँ, क्या किया है? न रहन सहन, न फर्नीचर, न कुछ। और ये दीवारें देखो, इतने अरसे से रंग नहीं हुआ इन पे। जेल की दीवारें बेहतर है इनसे। तो तू करवा देना इस घर में नया रंग, तू बहुत कमाता है ना। क्यों करवाऊं मैं? इस घर में तेरे और मेरे अलावा है कौन? अम्मी और मनाइल होते ना, इस घर का नक्शा बदल के रख देता मैं। मेरी माँ को मैंने इस घर में लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसे वहां का ऐशो आराम ज्यादा प्यारा था। अभी जैसा मैं कर रहा हूँ मुझे वैसा चलने दे। जज्बाती इंसान के हाथ में कुछ नहीं आता, सिर्फ पछतावा आता, याद रखना। ओए इधर आ, चले। कहाँ जा रहा है? पूरी जिंदगी इसके लिए मैंने पूरी जिंदगी अपनी गवा दी। मुझे बातें सुना रहा है उल्टा। जुबैर, मैंने आपके कपड़े प्रेस करवा दिए। किन सोचों में गुम है? फरीन, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा हर वक्त खोया खोया रहता है? ज्यादा बात नहीं करता, ज्यादा दोस्त नहीं है उसके, बस एक दो ही दोस्त हैं। सही कह रहे हैं आप, मैंने भी काफी दफा नोटिस किया ये बात। बस अपनी दुनिया में रहता है। तुम जानती हो उसकी वजह क्या है? एहसास कमतरी। एहसास कमतरी का शिकार है हमारा बेटा, अपनी माजूरी की वजह से। और उसकी जिम्मेदार तुम हो फरीन। मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं उसे अपने साथ ऑफिस लेके जाऊंगा, जिसके लिए तुम उसे कन्विंस करोगी। जुबैर, मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की है, मगर अगर मगर नहीं तो मैं उसे कन्विंस करना होगा। Is that understood? अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, अगर मुझे इसका यकीन हो, तेरी आंखों की उदासी, तेरे सीने की जलन, मेरी दिलजोई मेरे प्यार से मिट जाएगी। अगर मेरा हरफ तसल्ली वो दवा हो जिससे जी उठे फिर तरह उजड़ा हुआ बेनूर दिमाग,
तेरी पेशानी से धुल जाएं ये तजलील के दाग, तेरी बीमार जवानी को शिफा हो जाए। अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे हमदम मेरे दोस्त, रोज़ो शब शाम और सहर मैं तुझे बहलाता रहूं, मैं तुझे गीत सुनाता रहूं हल्के शीरीं। अगर मुझे इसका यकीन हो मेरे बस कर दे भाई, बस कर दे। अजीब कर दिया तूने ये सुबह सुबह। ये सब क्या है यासिर? क्या क्या सब क्या है? अगर अपने बारे में पूछ रही हो तो तुम इस दुनिया की, इस यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की हो, और जालिम भी, जिस पर एक लड़का अपना दिल हार बैठा है और तुम्हें एहसास ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं है उसकी। अल्लाह की कसम सच कह रहा है ये। अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारा क्या रिश्ता है जवेरिया के साथ? जवेरिया के साथ जेलस हो रही हो ना? तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तुम मुझे किसी और के साथ देख नहीं सकती, राइट? शट अप। जवेरिया बहन है मेरी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम उसे पागल बना रहे हो। इसका मतलब कि तुम खूबसूरत होने के साथ साथ स्मार्ट भी हो। बहुत अच्छा लगा। ये गेम मत खेलो यासिर, तुम्हारा ही नुकसान होगा। देखना, बहुत पछताओगे तुम। बात सुनो, मोहब्बत करने वाले ना नुकसान से नहीं घबराते, और जवेरिया को प्रपोज करके मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मोहब्बत में तलखी कितनी तकलीफ देती है। क्या है ये? मेरे ख्याल से मैंने तुम्हें मना किया था कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करने से। तुमसे कहा था कि तुम मेरे साथ मेरा बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो। बात समझ में नहीं आई तुम्हारे? पापा, मैंने आपसे कहा तो था कि मुझे आपके साथ बिजनेस नहीं करना, मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ पापा। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरी ख्वाहिश का एहतराम करेगा। मालूम नहीं था कि जब बेटे का कद बाप के बराबर हो जाता है तो अपनी मनमानी करने लगता है। आओ देखो, खुद ही समझाओ अपने साहबजादे को। इसके नजदीक मेरी कहीं भी किसी भी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे। इज दैट क्लियर? दानियाल, बेटा तुम अपने पापा की बात क्यों नहीं मान लेते? मामा, आप समझाए ना पापा को। मैं अपना फ्यूचर खुद बनाना चाहता हूँ। पापा का बिजनेस तो ऑलरेडी सेट है, मेरी जरूरत नहीं है उसे। मगर मुझे खुद की जरूरत है मामा। पता नहीं तुम बाप बेटे में क्या जंग छिड़ गई है, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मामा, मैं पापा के जज्बात में आके अपना फ्यूचर नहीं तबाह कर सकता। मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया है और मैं कल से नई फर्म ज्वाइन कर रहा हूँ। आप बस दुआ करिएगा मेरे लिए मामा, प्लीज। इसके नजदीक मेरी कहीं भी किसी भी बात की कोई अहमियत ही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चल रहे।
Is that clear? आखिर यासिर करना क्या चाहता है? वो जवेरिया के साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिनाहिल, क्या वो बेटा जाग क्यों रही हो? कुछ नहीं अम्मी, वो सोई क्यों नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी अम्मी। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? जी अम्मी। अम्मी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर हमारा अपना कुछ गलत कर रहा हो तो क्या हमें उसे रोकना चाहिए? बिल्कुल रोकना चाहिए। और अगर हमारा रोकना उसे बुरा लगे तो? फिर भी रोकना चाहिए ताकि वो बड़े नुकसान से बच सके। मगर ये सब कुछ तुम क्यों पूछ रही हो? सब खैरियत है ना? जी जी अम्मी, सब ठीक है, सो जाए आप। अच्छा चलो तुम भी सो जाओ, रात बहुत हो गई है। शाबाश सो, चलो बैठ जाओ। जवेरिया को प्रपोज करके मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि मोहब्बत में तल्खी कितनी तकलीफ देती है। चाहे सौतेली हो मानता। स्टिक चाहिए? क्या बदतमीजी है, स्टिक आपसे कब से बोल रहा हूँ, स्टिक देना मेरी। वैसे स्टिक देना। दोनों बहुत खूबसूरत हैं, कौन है तेरी? दे दे यार, छोड़ दे, नहीं करनी दे दे यार, दे दे यार। चाहे सौतेली हो मानता